बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आपसे अर्ज़ की, अगर आप किसी ऐसे शख्स को ज़िंदा फरमा दें जिससे कश्ती नूह का मुशाहिदा किया हो तो हम उससे उसकी तफसील सुनें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें इकट्ठा करके एक मट्टी के तोदे पर ले गए। वहाँ से मट्टी की एक मुश्त भरकर इरशाद फरमाया, लोगों जानते हो ये मट्टी किसकी है? हवारियों ने अर्ज़ की, अल्लाह व रसूल इल्मुल अल्लाह, और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, ये हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम की मट्टी है। आपने मट्टी के तोदे पर अपना असा मारा और हुक्म दिया। हुक्म से फ़ौरन एक सफ़ेद बालों वाला शख्स अपने बालों से मट्टी झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़े शख्स से पूछा, क्या तू इस बुढ़ापे की हालत में मरा था? उसने कहा, नहीं, मेरा विसाल तो जवानी की हालत में ही हुआ था, लेकिन अभी उठा तो यूं लगा कि क़यामत बर्पा हो गई है, और इसी होलनाकी के खौफ ने मेरे बालों को सफ़ेद कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें सफ़ीना नूह के बारे में तफसीलात बताओ। उसने कहा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 1200 गज़ लंबी और 600 गज़ चौड़ी थी। कश्ती के 3 हिस्से थे। बालाई हिस्से पर परिंदे, दरमियानी हिस्से पर इंसान और निचले हिस्से में वहशी जानवर और दीगर जानवर थे। जब निचले हिस्से में जानवरों के गोबर और लीद काफ़ी हद तक जमा हो गए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही इलाही के ज़रिए हुक्म हुआ कि हाथी की दुम पकड़कर झिंझोड़ो। आपने दुम पकड़कर झिंझोड़ी तो वहाँ से खिंजीर गिर पड़े। खिंजीर गिरते ही गलाज़त की तरफ लपके। फिर जब चूहों ने कश्ती के तख्तों को काटना शुरू कर दिया तो हुक्म हुआ कि शेर की आंखों के दरमियान मारो। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मारा तो शेर के नथनों से बिल्लियों का जोड़ा निकला जो चूहों पर झपट पड़ा। आपने मज़ीद पूछा कि बताओ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कैसे पता चला कि सारे शहर गर्क हो चुके हैं? तो उसने तफसील बताते हुए कहा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कव्वे को भेजा कि ज़मीन के हालात मालूम करके आओ। कव्वे ने जूं ही ज़मीन पर मुर्दा देखे तो उनको नोचते हुए उन पर टूट पड़ा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके लिए खौफ की बद्दुआ की, इसीलिए वो घरों से मानूस नहीं होता। फिर कबूतर को भेजा। वो अपनी चोंच में जैतून का पत्ता और अपने पाँव को मिट्टी से आलूदा करके वापस पलटा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगा लिया कि शहर तूफ़ान इलाही से गर्क हो चुके हैं। आपने कबूतर के गले में सब शाखों का हार डाला और उसके लिए अमन व अमान की दुआ की। इस वजह से कबूतर इंसानों से मानूस हो गया। हवारियों ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्या हम इसे अपने घर न ले जाएं ताकि वो हमारे साथ बैठे और हमसे गुफ्तगू करे? तो आपने फरमाया, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि इसका रिस्क दुनिया से ख़त्म हो चुका है। फिर आपने उसे हुक्म फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से वापस लौट जाओ। तो वो दोबारा अपने ठिकाने की तरफ लौट गया और मट्टी हो गया।